2024 के संग्राम में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ एंटी मोदी मोर्चा। मोदी 400 पार की तैयारी कर रहे हैं और विपक्ष ईडी सीबीआई का राग आलाप रहा है। बहुत तेज रफ्तार से नरेंद्र मोदी की गाड़ी 400 की तरफ भाग रही है, लेकिन दिल्ली में दूसरा खेल चल रहा है। यहां अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा डरे हुए हैं कि कहीं नतीजे तो दूर चुनावों से पहले ही जेल न चले जाएं। और इसकी वजह अब शराब घोटाले के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला भी है, जिसमें केजरीवाल को समन जारी हो चुका है और केजरीवाल बार बार समन पर पेशी से इनकार कर रहे हैं। आज भी केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। अब ऐसे में केजरीवाल की पार्टी को मोदी पर सीधे अटैक के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। कुल मिलाकर यह लड़ाई पूरी दिलचस्प हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल का जेल जाने का समय आ गया है? क्या अरविंद केजरीवाल चुनावों से पहले जेल जाएंगे या चुनावों के बाद? क्या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के बाद अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिन रात मोदी मोदी क्यों कर रही है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन मोदी जी जो मोदी जी का विरोध, मोदी जी मोदी। केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ता और मंत्री इन दिनों अपने नेता का कम और मोदी का नाम ज्यादा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो। केजरीवाल की मुश्किलें इसलिए और ज्यादा बढ़ी हुई हैं क्योंकि अभी तक ईडी सिर्फ शराब घोटाले में पूछताछ के लिए समन भेज रही थी। अब दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले में भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में नवा समन जारी हुआ है और पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया गया है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 18 मार्च के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह नया केस क्या है और इस केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या आरोप हैं? ईडी क्यों समन जारी कर रही है? इन सब की जानकारी आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी कैसे ईडी के दो अलग अलग घोटालों के समन पर बौखला गई है और मोदी मोदी करने लगी है। आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके दो गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मार पिटाई कर देते हैं। यही ईडी और सीबीआई कर रही है। जो मोदी जी का विरोध करता है, ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती है। मोदी और केजरीवाल दोनों की पार्टी अग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐसी ही राजनीति भी करते हैं। केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी के सामने विपक्ष कमजोर है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कहीं टिक नहीं पाता है। इसीलिए केजरीवाल को लगता है कि वो मोदी के सामने अग्रेसिव पॉलिटिक्स करके कुछ राजनीतिक माइलेज ले सकते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट करती है। केजरीवाल के खिलाफ समन जारी हुआ और आम आदमी पार्टी ने तानाशाह वाला पोस्टर छाप दिया। पोस्टर वॉर एक तरफ से ही नहीं चल रही, दोनों तरफ से जारी है। बीजेपी कल ही कह चुकी है कि शराब घोटाले के 3 यार, 2 जेल के अंदर, 1 बेल पर बाहर। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को नवा समन कल मिला और उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी पूछताछ के लिए समन जारी हो गया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी फुल अटैकिंग मोड में आ गई है। सुबह 9:48 पर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसके बाद ठीक 10 बजे दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। उधर आतिशी मोदी मोदी और गुंडागर्दी कर रही थी। इधर आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम अपने हैंडल पर आतिशी के 2-2 मिनट के बयान वायरल करवा रही थी। एक एक करके आतिशी के कई बयान डाले गए। इधर आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। ठीक 3 घंटे बाद इसी का राउंड 2 शुरू हो गया। अब बारी थी आपके विधायक दिलीप पांडे की। उन्होंने भी वही स्ट्रेटेजी अपनाई।
कुछ शेरो शायरी के डायलॉग मारे जिन्हें आम आदमी पार्टी वायरल कराती रही। बीजेपी की दिल्ली यूनिट की तरफ से भी जवाब दिया गया, लेकिन अपने अध्यक्ष के जवाब को ही लिखा गया। पर सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल को बार बार समन क्यों जारी हो रहे हैं और वो पेश क्यों नहीं हो रहे। असल में अरविंद केजरीवाल शनिवार को ईडी के समन के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के 1 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 15,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को अदालत में हाजिर होने से भी छूट दी है। अब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिस केस में अरविंद केजरीवाल को अदालत से जमानत मिली, उसी केस में दोबारा उन्हें ईडी ने समन कर दिया। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है। आज 17 मार्च से पहले केजरीवाल को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। हालांकि वो एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं, यानी ईडी भी पीछे नहीं हट रही। अरविंद केजरीवाल के 2 साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इसी केस में जेल में हैं। दिल्ली के शराब घोटाले के केस में साउथ लॉबी से केसीआर की बेटी के कविता को भी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई, उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी तो जमानत पर हैं जी, देखिए जी उनको तो जमानत मिल चुकी है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी कोई सेना के फाइटर हों। अरे भाई, एक क्रिमिनल को जमानत मिली है, एक लुटेरे को, एक बेईमान को, शराब घोटाला करने वाले को ईडी के समन अवेड करने के चक्कर में मजिस्ट्रेट से जमानत मिली है। क्या अवार्ड मिला है? क्या कोई भारत रत्न मिला है क्या? आतिशी जी, आप इतना शोर मचा के कह रहे हो बीजेपी वालों के मुंह बंद हो गए। कमाल होगी आप में तो, आपकी तो आंखों में कहीं लज्जा ही नहीं दिखती। एक बेईमान, एक लुटेरे को आप डिफेंड कर रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने अब एक और नया केस खोल दिया है, और यह है दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले का। सीबीआई ने जुलाई 2022 में दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग-अलग मामलों की जांच शुरू की थी। दिल्ली जल बोर्ड के 2 मामलों की ईडी जांच कर रहा है, जिसमें पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को समन जारी हुआ है। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने एक ऐसी कंपनी को ठेके दिए जो टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करती थी। 38 करोड़ रुपए के ठेके MSNKG इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की इस कंपनी को दिए गए थे, और फिर जगदीश अरोड़ा ने ही रिश्वत का पैसा आगे आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों तक पहुंचाया। इसके अलावा एक और केस है जो दिल्ली जल बोर्ड की बिल पेमेंट से जुड़ा है। पेमेंट के लिए जगह जगह ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई, बिल के भुगतान भी हुए, लेकिन यह पैसा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में कभी जमा नहीं हुआ। इसी केस में पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, और अब उन्हीं एफआईआर के आधार पर ईडी जांच कर रही है। ईडी इन केसेस में कई जगह पहले छापे भी मार चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसे पता ही नहीं कि दिल्ली जल बोर्ड का कौन सा केस है जिसमें उन्हें समन जारी किया गया है। किसी को मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं है।
इल्जाम हजारों हैं, खता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यही अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जा रहा है। जब ईडी ने देखा कि एक बेबुनियाद, बेसिर पैर का आरोप, मनगढ़ंत आरोप रचकर जब अरविंद जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो सच्चे का बोलबाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला हुआ, अरविंद जी को बेल मिल गई। तो अब दोबारा कैसे फंसाया जाए? बेल आने के दिन सूरज के अस्त होने का भी इंतजार किए बगैर भाजपा ने, केंद्र सरकार ने अपने डिस्परेशन को, अपनी आतुरता को, अपनी कुंठा को एक नोटिस ईडी के जरिए भिजवाकर फिर से मैनिफेस्ट कर दिया। फिर से अपने अंदर आगामी चुनावों के परिणामों से जो भय उपजा है भाजपा के अंदर, उस भय को और स्पष्ट कर दिया। पूरी दिल्ली की जनता को पता है, आम आदमी पार्टी को भी मालूम है कि किस तरह से जल बोर्ड को लूटा गया है। और हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो बड़े बड़े कागज लहराते थे कि मैं टैंकर माफिया को खत्म कर दूंगा। उस समय जल बोर्ड लगभग 1200 करोड़ के फायदे में था। आज 80,000 करोड़ के लोन पर है। 4-4, 5-5 अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इतना पैसे का दुरुपयोग हुआ है। नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, टेंडर किए गए हैं, कागजों पे काम दिखा दिया गया, ठेकेदारों को पेमेंट कर दी। उस ठेकेदारों से इन नेताओं ने अपनी कमीशन ले ली, लेकिन जमीन पे काम नहीं हुआ। ऐसी हम कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा चुके हैं। असल में अरविंद केजरीवाल को अब यह साफ दिख रहा है कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, इसीलिए वो सीधे मोदी को अटैक कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का YouTube पेज देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पेज सिर्फ मोदी को अटैक करने के लिए ही बनाया गया हो, और इस पेज पर पोस्ट किए गए वीडियो के टाइटल देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सस्ती और बिकने वाली हेडलाइन लगाकर अपने फॉलोवर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे मोदी की फोटो लगाकर इलेक्टोरल बॉन्ड पर लिखा है सबसे बड़ा घोटाला। सीईए पर केजरीवाल ने जो बयानबाजी की उस पर लिखा है कि मोदी की गंदी राजनीति के प्लान का पर्दाफाश किया। किसान आंदोलन पर लिखा है कि मोदी परेशान हो गए हैं, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के YouTube पेज पर कोई लिहाज बाकी नहीं है। सीधे तू तड़ाक की भाषा लिखी गई है। जैसे रो पड़ा मोदी, मोदी का मोए मोए हो गया, मोदी जेल बनाना चाहता था, मोदी शाह को केजरीवाल ने एक्सपोज कर दिया, मोदी क्यों रोने लगा, मोदी क्यों डरने लगा, मोदी के पसीने छूटे, सीएम मान की बातें सुनकर मोदी रोने लगा। ऐसे एक नहीं कई पोस्टर बनाकर वायरल कराए गए हैं, और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल के अलावा कोई दूसरा बड़ा नेता अभी बचा नहीं है। दो बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों जेल में हैं। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भी जेल चले जाते हैं तो फिर उनके पास कौन बचेगा? क्या सौरभ भारद्वाज, आतिशी या पंजाब के सीएम भगवंत मान लोकसभा के चुनावों में पार्टी के लिए वो कैंपेनिंग कर पाएंगे जो केजरीवाल करते हैं? अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि लोकसभा चुनाव में मोदी को तीसरी बार जीतने से रोकना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो लोकसभा में अपनी पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने गठबंधन भी अपनी इच्छा अनुसार किए हैं। करता है वो चोर है। दिल्ली में बीजेपी के सामने आप कमजोर है, इसीलिए कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। दिल्ली में आप 4 सीटों पर लड़ रही है। इसी तरह गुजरात में कांग्रेस से भरूच समेत 2 सीटें लेने में कामयाब रहे। हरियाणा में केजरीवाल ने कांग्रेस से 1 सीट कुरुक्षेत्र की ले ली, लेकिन पंजाब की सारी 13 सीटों पर केजरीवाल अकेले लड़ रहे हैं। केजरीवाल को पता है कि पंजाब में उनकी पार्टी मजबूत है, तो उन्होंने वहां कोई गठबंधन नहीं किया।